जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जो 2020 में एग्ज़ाम हुए थे उसके। तो एक डेट है 16/12/2020 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। इसमें सिर्फ जीके और जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आगामी की रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, बेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो बेत्रावती नदी पूरब की ओर बहती है। किस ओर बहती है? पूरब की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। झिमिंग या पेंडा जल काटकर सूखने को क्या कहते हैं? छोड़ना कहता है, छोड़ना। मलाल जखर तांबा के खाद्यान्न के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो बालाघाट। घोटुल प्रथा एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? घोटुल प्रथा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय वायसराय कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था 1930 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। पहला 29, दूसरा 31 और तीसरा 32 में। तीनों में से भारत के तरफ से जो भाग लेने वाले थे वो भीमराव अंबेडकर थे। अगर महात्मा गांधी की बात किया जाए, महात्मा गांधी किस गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी गोलमेज सम्मेलन में इसे अर्ध नग्न फकीर कहा गया था, हाफ नेकेड कहा गया था। अगला क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया कहाँ का है? गुजरात का, जो कि दुर्गा पूजा के समय खेला जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सही बात है, ये 1976 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने जो कि उस समय के जनता पार्टी के तरफ से थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। लेकिन ये सरकार पूरे 5 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बीट के बराबर होते हैं? तो कितना बीट होता है? 1024 बीट के बराबर होता है। अगर 1 MB की बात करें तो इसमें कितना होता है? 1024 किलो बाइट होता है। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो ये होशंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो होशंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, बेला डीला लोअयस्क का अधिकतम उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये भिलाई इस्पात कारखाना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। कौन सा संविधान संशोधन? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा ये क्या बना? भारत का 22वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन, नेसेंट इजराइल की संसद का नाम है। नेसेंट क्या है? इजराइल की संसद का नाम है। अगर भारत की बात करें तो क्या है? पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग किडनी के गुर्दे को रोग में किया जाता है। कब किया जाता है? जिसको किडनी का रोग है तो उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस। होता है क्या इसमें कि किडनी जब खून को शुद्ध करने से नाकाम होते हैं तो डायलिसिस के द्वारा उसके शरीर को खून को शुद्ध किया जाता है। अगला, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। बाबर के समय कृष्णदेव राय थे कहाँ? तो दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? तो गोवा में है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण अध्यक्ष PCA
पूर्व न्यायाधीश M.A. चौहान की नियुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने की शक्ति संदेह को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार कब लाया गया था? तो 1971 में लाया गया था। प्लांटी स्टॉक 10 गेज की दूरी से मारा जाता है। प्लांटी स्टॉक जो होता है फुटबॉल में, तो वो कहाँ मारा जाता है? तो ये गोलकीपर के 10 मीटर के दूरी से मारा जाता है, जो कि प्लांटी, जिसका हाथ उत लग जाता है फुटबॉल में तो उसे प्लांटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थर्ड मैन स्लिप एवं गुगली कहाँ रहता है? तो एक क्रिकेट में कहाँ रहता है? पीछे रहता है, बैट्समैन के पीछे रहता है। थर्ड मैन स्लिप एवं गुगली ये कहाँ रहता है? बैट्समैन के पीछे रहता है। ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं क्रिकेट मैदान है, यहाँ पे बैट्समैन है तो थर्ड मैन तो यहाँ रहेगा, ठीक है, लेग साइड, और आपका स्लिप तो यहाँ पे रहेगा, और गली जो होगा तो ये इधर हो जाएगा साइड में। अगला क्वेश्चन, ट्रेड से क्वेश्चन है कुछ। अब देखेंगे 16/12/2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ लाया था? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी कलर का। अगर सबसे कम पूछा जाए तो किसका होता है? लाल का। सबसे किसका होता है? तो लाल, रेड कलर का सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि रेड कलर का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है 7800 एंगस्ट्रम। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का, इसीलिए इसका कम होता है। इसका होता है 3900 एंगस्ट्रम। इसीलिए सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी का, और सबसे कम होता है रेड का। अगला क्वेश्चन, बंगाल पियरलेस से सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। करंट का क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण के में कौन सा राज्य पहला स्थान में आया है? तो ये है केरल। कौन सा राज्य? केरल। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल प्लेस। लगभग इन्होंने 32 मेडल जीते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो इसे किसको चुना गया है? तो बजरंग पुनिया को चुना गया है। परम शून्य ताप पर गैस आयतन क्या होता है? तो शून्य होता है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक संबंधित है। शहनाई वादक से कौन संबंधित है? बिस्मिल्लाह उस्ताद खान। अगर इसे भारत रत्न कब दिया गया है? तो इसे दिया गया है 2001 में भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न की बात करें कब से दिया जाता है? तो भारत रत्न कब से दिया जाता है? तो 1954 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का CEO किसे चुना गया? तो के यादव को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, अपवर्तन के कारण पानी में डुबोई हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है। तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। जैसे किसी गिलास में पानी है तो इसमें अगर छड़ डालते हैं तो छड़ क्या होता है कि मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन। प्रकाश की एक घटना है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उत्तरवादी एवं उग्रवादी नामक 2 भागों में विभक्त हुआ। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907। यहाँ पे जो है
क्या हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बट गए थे, उदारवादी एवं उग्रवादी, जिसमें लाल बाल पाल थे उग्रवादी और इधर बाकी इधर उदारवादी में। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किसकी मृत्यु हो गई, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कहाँ में, लाहौर में। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहा था। क्यों लगा रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों का चयन नहीं किया गया था। 8 के 8 कौन थे, उसके अध्यक्ष जो थे सब गोरे थे। अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, तो इन्फिनाइट होगा। क्या कर रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच क्या कर रहा है कि एक धातु को रख दिया गया है किसी पिंड को, तो कह रहा है कि इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका कितना प्रतिबिंब अनंत बनेगा। इसका यहाँ बनेगा, फिर इसका यहाँ बनेगा, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, इस तरह बनते रहेगा जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं। इन्फिनाइट बनेगा। कितना बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा। अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे 17/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 84 स्थान था। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये कौन थे, सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिंघिया हैं। कौन थे, यशवर्धन कुमार सिंघिया। अगला क्वेश्चन, सिटीजनशिप एडजस्टमेंट एक्ट के विरुद्ध भारत के केरल राज्य ने अनुच्छेद 129 के तहत याचिका दायर की थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 के रूस के प्रधानमंत्री महेंद्र ने इस्तीफा दे दिया था। देख रहे हैं कि कोई कोई शिफ्ट में सिर्फ करंट का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, तो ये कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कर्नल C.K. नायडू पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, नारी कंडक्टर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो केरल का और लोकप्रिय नृत्य है। शिक्षा किस विषय की सूची है, तो शिक्षा समवर्ती विषय की सूची है। समवर्ती सूची क्या होता है, तो जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम कानून बना सके, उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। बाकी का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।